नमस्कार। मैं हूं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। अभी अभी प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित किया और उनका जो कहना था कि कल से नवरात्रि के पर्व लग रहे हैं, उन्होंने सबको शुभकामनाएं दी और खास तौर पर जीएसटी पखवाड़ा, लोग जीएसटी पखवाड़ा मनाए। यानी उनका कहना था कि जो जीएसटी की दरें थी इसको सरकार ने काफी कम कर दिया, जिससे कि उनकी जरूरत की सामानें काफी सस्ती हो जाएंगी। जीएसटी पर उनका कहना था। ये तो काफी लोग को अंदाजा था कि शायद जीएसटी के बारे में कहेंगे कि हमने सिर्फ 5 और 18% वाली दरें रखी, उसमें भी 99% के करीब चीजें 5% वाले स्लैब में आती है। और उन्होंने केंद्र सरकार और राज्य सरकार सभी का उन्होंने सहयोग, इसमें सबका आभार जताया और कहा कि सबके कोशिशों से ये हो सका। और फिर उन्होंने लोकल सामानों की बात की कि आप अपने यहाँ की बनी हुई सामानों को यूज करें, स्वदेशी पर जोर दिया, मेड इन इंडिया पर जोर दिया। ये तो उनके जो भाषण के मुख्य अंश थे, 2-3 बातों पर निर्भर कर रहे थे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखेंगे कि जीएसटी की बात होती है, उनका कहना था कि नहीं, एक देश और एक कर हो गया। तो क्या वाकई जीएसटी के लगने से वन नेशन वन टैक्स हो चुका है? सभी चीजें क्या जीएसटी के दायरे में आ गई है? जी नहीं। और मैं आपको बताता चलूं कि चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, मैं अपने पहले भी वीडियो में कह चुका हूं कई बार कि चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कभी भी जीएसटी के उस स्लैब की बात नहीं करेंगे जिसमें कुछ एक चीजें नहीं आती है। जीएसटी में कुछ एक चीजें नहीं आती है, वो उसको जीएसटी में लाने के बारे में ना तो राहुल गांधी बात करेंगे और नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करेंगे। उस पर कोई चर्चा नहीं करेगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि इससे सभी को फायदा है। पक्ष और विपक्ष दोनों की सरकारें देश में जगह जगह कई कई राज्यों में हैं और वो अपने फायदे को नहीं छोड़ सकते। यार, लोग बस सिर्फ और सिर्फ अपने भाषण में दिखाएंगे कि हमें जनता की बड़ी चिंता है, हमें लोगों की बड़ी चिंता है, लेकिन उनको दरअसल जो चिंता है वो अपने खजाने को भरने की है, ताकि जो केंद्र की सरकार अपने चक्कर में लगी हुई है, राज्य की सरकारें अपने चक्कर में लगी हुई है। मैं बात कर रहा था, शायद आप समझ गए होंगे, पेट्रोलियम पदार्थों की। पेट्रोलियम पदार्थों में जो 4-5 चीजें आती हैं उनको अभी जीएसटी से बाहर रखा गया है और बिजली को भी जीएसटी से बाहर रखा गया। और आप सुनते होंगे गाये बेगाये ये सब सरकार में लोग कहते हैं कि नहीं, हम इतनी सब्सिडी दे रहे हैं बिजली पर, हमें यहाँ छूट दे रहे हैं, हम वहां छूट। फिर तो आखिर आप छूट क्यों दे रहे हो? जब आपने वन नेशन वन टैक्स की बात की तो पेट्रोलियम जीएसटी से बाहर क्यों? जानते हैं? क्योंकि इसे बहुत बड़ा अर्थ संग्रह केंद्र सरकार भी कर रही है और जगह जगह की जो, चाहे बीजेपी की राज्य में सरकारें हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे अन्य पार्टियों की हो, इनके पैसा कमाने का एकमात्र जरिया है पेट्रोलियम पदार्थ और बिजली। और ये नहीं चाहते कि ये जीएसटी के दायरे में आए। तो क्यों ये सब चीजें जीएसटी के दायरे में ना आए? आपको रखना है तो आप, जैसे आपने कहा कि हमने एक स्लैब रखा है 5% का, दूसरा 18 का, और तीसरे कुछ एक लग्जरियस आइटम होंगे, शायद 40% भी होगा, जैसे शराब वगैरह है। अगर जीएसटी में शराब को भी उसकी दरें कम कर देंगे तो शराब भी काफी सस्ती हो जाएगी, शराबी भी बेचारे खुश हो जाएंगे। लेकिन ये जो चीजें बच गई, जो वस्तुएं बच गई, जैसे पेट्रोलियम पदार्थ बच गया, बिजली बच गई, तो आप एक अलग से स्लैब लगा दीजिए। आप 40 वाला नहीं, मैं तो कहता हूं 50 वाला लगा दीजिए, लेकिन लगा करके कम से कम क्लियर लोगों को मालूम तो हो कि आखिर जो पेट्रोल है कितने में आता है, कितने में बिकता है, कितना केंद्र सरकार कमाती है, कितना राज्य। और मैं आपको बताऊं कि जो पेट्रोलियम पदार्थ है इस पर जो एक्साइज ड्यूटी है, जो एक्साइज ड्यूटी लगती है, करीब करीब 20 रुपया लीटर के करीब में केंद्र सरकार लेता है, और बाकी जो बैट है
और राज्य अपने हिसाब से इस पर बैट लगाते रहते हैं। जब उनको लगता है कहीं से कमाई कुछ घट रही है तो उठा करके पेट्रोल पर चिपका देंगे, डीजल पर चिपका देंगे, और अपने जो खर्चे के इंतजाम है सरकार वो इससे ही कर लेगी। तो मैं चाहूंगा कि देश की जो जनता है, देखिए ऐसे मुद्दे पर आवाज किसी की नहीं है, मैं बार बार कहता रहता हूं। ये जो ऐसे मुद्दे हैं जिस पर न पक्ष बोलता है न विपक्ष बोलता है, तो जनता को बोलना चाहिए, लेकिन जनता भी ऐसे मुद्दों पर नहीं बोलती है। मैं कई बार आवाज उठा चुका हूं, दवाओं के जो मूल्य है वो निर्धारित हों, और कोई संस्था हो जो उसके रेट को, उनके उचित मुनाफे को निर्धारित करे, ताकि ग्राहकों तक उचित दाम पर दवाएं जाएं। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि जगह जगह मेडिकल विभाग में इतना बड़ा भ्रष्टाचार है कि 2 रुपए के पत्ते की दवाइयां 20-20 रुपए में बिकती है। क्या इस पर प्रधानमंत्री का ध्यान नहीं है? विपक्ष के नेता जो वोट चोरी की बात करते हैं, बाकी और मुद्दों की बात करते हैं, तो उनका ध्यान इस पर नहीं है, इस चोरी की तरफ उनका ध्यान नहीं है कि वो इस चोरी की बात करें। नहीं करेंगे, क्योंकि सबको वो कमाई चाहिए। आज लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं, सभी पार्टियां गाहे बगाहे भ्रष्टाचार की बात करेंगी, लेकिन आप देखेंगे कि कभी भी वो आधार से प्रॉपर्टी को लिंक करने की बात नहीं करेंगी। जब आधार को प्रॉपर्टी से लिंक की बात आएगी तो सभी लोग चोर चोर मौसेरे भाई, मैं तो यही शब्द यूज करूंगा कि चोर चोर मौसेरे भाई, सभी लोग ये समझ करके चलेंगे कि नहीं जाने दो, अगर आधार से प्रॉपर्टी लिंक हो जाएगी तो हमारी जो ऊपरी कमाई थी, जो हमारी भ्रष्टाचार की कमाई थी, उससे अगर हम कुछ खरीदेंगे तो हम पकड़े जाएंगे। नहीं कोई चाहेगा। मेरा जो कहना ही है, मैंने 2-3 चीजें गिनाई कि पेट्रोलियम पदार्थों को, बिजली को जीएसटी के दायरे में नहीं करेंगे, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक नहीं करेंगे, दवाओं के मूल्य निर्धारित नहीं करेंगे, जो बाकी मेडिकल फील्ड में जो पैथोलॉजी की जो जांच है उसके मूल्य निर्धारित नहीं होंगे। जनता लूटी जाएगी, लेकिन जनता लूटी जाएगी हमने कहा, लेकिन जनता की भी इसमें काफी कमी है, क्योंकि जनता भी ऐसे मुद्दों पर आगे नहीं आएगी। अभी भी आप देखेंगे कि लोकल इलेक्शन में हर जगह अभी भी लोग शराब लेकर के वोट देते हैं, खा पी करके वोट देते हैं। तो जब आप शराब पी करके वोट देंगे, खा पी करके वोट देंगे, तो यही होने वाला है। खैर, आज जो प्रधानमंत्री का संबोधन था उस पर क्या हुआ हमने आपको बताया। बाकी जो समस्याएं हैं आपका काम है, अगर आप आवाज बनना चाहते तो बने। फिर मैं आगे और दूसरे विषयों पर आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।